धारा 420 इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त करने के उपक्रम में उसके साथ छल कपट एवं धोखाधड़ी करता है, तब उस परिस्थिति में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 में मुकदमे दर्ज किया जाता है। बीएनएस के अंतर्गत इसे धारा 318 में शामिल किया गया है। धारा 489 ए इसके अनुसार कोई किसी करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा या जलाते हुए करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग में संपादित करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 493 इसके अनुसार हर पुरुष जो किसी स्त्री को विधिपूर्वक उससे विवाह न हो धोखे से विवाह कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है, इस विश्वास में उस स्त्री के साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास में दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 494 इसके अनुसार जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसे स्थिति में विवाह करेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह अमान्य हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सज़ा जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। 499 इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो महसूस करता है कि सार्वजनिक रूप से शब्दों और इशारों के माध्यम से बोलकर लिखित या अनुमान के द्वारा किसी भी व्यक्तियों के द्वारा उस पर गलत आरोप लगाया गया है, वह अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। इसके अंतर्गत 2 साल की सज़ा और आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। बीएनएस के अंतर्गत इसे 356 में शामिल किया गया है। सीआरपीसी की संक्षिप्त जानकारियाँ। अध्याय, धाराएं एवं परिभाषा। अध्याय 1 धाराएं 1 से 5 प्रारंभिक संक्षिप्त नाम विस्तार परिभाषाएं। अध्याय 2 धारा 6 से 25 दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। अध्याय 3 26 से 35 धाराएं न्यायालयों की शक्ति। अध्याय 4 36 से 40 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। अध्याय 5 41 से 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अध्याय 6 61 से 90 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। अध्याय 7 91 से 105 चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। अध्याय 7 का 105 का से कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था। अध्याय 8 106 से 124 परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूत। अध्याय 9 125 से 128 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के आदेश।